एक समय की बात है। एक राजा अपनी 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उसकी बेटियां भी उससे बहुत प्यार करती थीं। वह यह परखना चाहता था कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती है। राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों का अपने प्रति प्रेम परखने के लिए उन्हें बुलाया। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ प्रिय बेटियों, तुम तीनों अपने पिता से कितना प्यार करती हो। सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरों और मानिकों से भी अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना दुनिया के सभी लोग कीमती सोने और चांदी से, और उससे भी ज़्यादा। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता मैं आपसे दुनिया के सारे नमक जितना और उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा बहुत क्रोधित हुए। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने जितना प्यार करती है, लेकिन तुम मुझे नमक जितना ही प्यार करती हो। उसने राजकुमारी को राज्य छोड़ने और कभी महल में वापस न आने का आदेश दिया। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। वह थक कर रोने लगी। एक राजकुमार पास से गुजर रहा था जिसने उसकी बात सुनी। उसे पहली नज़र में ही राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे अपने महल में ले गया और उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता उसकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज़ थे और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया था। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा और यह नहीं बताया कि वह उनकी बेटी से शादी कर रहा है। शादी के दिन राजा पहुंचे और भोज की मेज पर बैठे। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। जब राजा ने उसे चखा तो वह चिल्लाया कि भोजन में तो नमक ही नहीं है। एक व्यक्ति नमक लाया और बोला, महाराज यह नमक है। नमक वाले ने घूंघट डाला हुआ था और वह घूंघट थोड़ा उठा हुआ था। राजा उसे तुरंत पहचान गए कि यह उनकी बेटी ही है। राजा को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी से उसे माफ़ करने की विनती की। राजकुमारी खुशी से चिल्ला उठी, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। इसके बाद राजा ने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजकुमारी और राजकुमार के साथ साथ राजा भी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।